दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस हिसाब से हम इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और इसको समझना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। इसीलिए आज हमारे बीच में एक टेक्निकल मास्टर जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने बारकाई से देखा है। हमारे बीच जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन करते थे कि क्या सही में ये सेल होता है, वो सही है क्या, सही में ये सिस्टम सही है क्या, यहाँ पे खाली दिखाने के लिए सारा सिस्टम चलता है क्या, यहाँ पे जो होने वाला सेल प्रॉपर तरीके से होके सिस्टम को पैसा मिलता है और फिर हमें मिलता है। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन थे और फिर उसका आंसर देते 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 यहाँ तक हम आए। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हमें ये महसूस हो चुका है कि यहाँ पे सारे सपने साकार हो सकते हैं। इतना अच्छा खासा बेनिफिट, इतना अच्छा खासा डेली का जो रिटर्न है, बेनिफिट है, प्रोवाइड किया जाता है, तो वो उस हिसाब से देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट में हम अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब हमारा यहाँ पे भरोसा रहेगा तब। अब पूरा ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ज्यादा देर न करते हुए मैं यहाँ पे जो आज मैं पिछले 2 3 4 मीटिंग में भी बोल चुका था कि एक टेक्निकल मास्टर हमारे बीच में आने वाले हैं। तो उस उन टेक्निकल मास्टर को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को देखा है, उन्होंने जिस तरीके से इसका एनालिसिस किया है, जो एनालिसिस हमने अलग अलग फ्रेंच लैंग्वेज में देखा था, लेकिन वहां पे लैंग्वेज अलग होने की वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा था, और फिर भी उसके ऊपर भरोसा रख के कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया था, उसको लेके हमने आज तक काम किया। लेकिन दोस्तों, आज यहाँ पे जो आप देखने वाले हो, तो 100% एआई पूरे दुनिया में अपने आप को प्रूव कर चुका है, ये आपको पता चलेगा। और इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा देर न करते हुए जो टेक्निकल मास्टर है जिनका नाम है रंजन जी, तो रंजन जी, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आपको मैं यहाँ पे ये क्या इस तरीके से आपको मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हमारे पूरे लोगों के दिमाग में जिस तरीके से ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या प्रॉपर सही तरीके से सिस्टम रन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से सेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या क्या हम देख सकते हैं, क्या क्या कैसे कैसे हम इस प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं उसको सही तरीके से देख सकते हैं, उसको हमें आप थोड़ा गाइड करिए। तो प्लीज वेलकम रंजन जी। ये आप चाहे रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी अपने एक आईडी को यहाँ पर लॉगिन किया, एक बार मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पे कुछ चीजें जो अभी देखने को मिल रही, जो कंपनी ने अभी कहा था अकाउंट वेरिफिकेशन के मामले को लेके, जो एक मेजर एग्रीगेटर की तरफ से कुछ पॉलिसीज वगैरह में चेंजेस हुए थे। ये जो एग्रीगेटर, इसका नाम काफी लोगों को मालूम नहीं होगा, ये सबसे टॉप मोस्ट एग्रीगेटर है एडमिटार्ट के नाम से। इसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और एडमिटार्ट के बारे में एक रिजल्ट मैं आपको बता दूं, एडमिटार्ट है क्या। काफी सारे लोगों के लिए नया नाम होगा एडमिटार्ट का। एडमिटार्ट एक कैशबैक प्रोवाइडर, और ये दो लोगों के बीच में यहाँ पे वर्क करता है। इंडिविजुअली यहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं कर सकते। ये ग्लोबल लेवल पे उभरती हुई कंपनी जो एक कैशबैक प्रोवाइडर है, और इंडिया में भी एडमिटार्ट की ब्रांचेस ऑलरेडी यहाँ पे है। अब इससे पहले जान लेते हैं, काफी सारे तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट किया जाता है। काफी लोगों को मालूम होगा, जैसे अगर इंडियन में अगर हम बात करें कैशबैक प्रोवाइडर की, तो बहुत सारे, अगर हो सकता है लोगों ने नाम भी सुना होगा, कैश करो, अर्न करो, और भी कई तरह की वेबसाइट्स है, क्यू लिंक्स है। ये सारे यहाँ पे जो प्रोवाइडर है, ये कैशबैक प्रोवाइडर। पर इनके पास जितने भी लिस्टिंग कंपनियां हैं, वो सिर्फ ऑन एवरेज इंडियन कंपनियां हैं जो इनके साथ कैशबैक प्रोवाइडर के पास ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रही है। मीन्स उसे आप कर सकते हैं एडवर्टाइज। एडमिटार्ट एक ग्लोबल लेवल पे उभरती हुई कंपनी है, जिसके बारे में आप कर सकते हैं, ये एक एडवर्टाइजर या कैशबैक प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि पब्लिशर प्लस एडवाइजर एडवाइजर दोनों को साथ में यहाँ पर लेके चलती है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो एडमिटार्ट के बारे में, आखिर इसका रिलेशन क्या है फिर एआई मार्केटिंग के साथ। इन चीजों को हम धीरे धीरे यहाँ पे स्टेप टू स्टेप देखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले एडमिटार्ट में पब्लिशर कौन है। पब्लिशर हो गए जो सोशल मीडिया यूजर्स है। मीन्स अगर आपके पास फॉलोइंग काफी है, आप ट्विटर पे हैं या टेलीग्राम पे हैं या यूट्यूब पे हैं, तो भी आप एडमिटार्ट के साथ यहाँ पे वर्क कर सकते हैं इंडिविजुअली। साथ के साथ ब्लॉगर वर्क कर सकते हैं, कई सारे साइट ऑनर होते हैं। कई बार जो आपने एफिलिएट मार्केटिंग अगर बाजार को देखने चले, तो जो कूपन प्रोवाइडर्स है, कई बार हम कूपन के लिए भी अगर सर्च करते हैं तो गूगल की हेल्प लेते हैं। उसमें हमारे पास कई तरह की वेबसाइट्स भी वहां पे ओपन हो जाती है, जो आपको कूपन प्रोवाइड करती है। और कूपन्स के थ्रू वहां पे भी जो डील होती है, वो होती है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो एफिलिएट मार्केटिंग को सबसे पहले लोगों के लिए समझना जरूरी था, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए यहाँ पे एआई मार्केटिंग।
तो अब हम इसके बारे में, एडमिटार्ड के बारे में अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पे एडवर्टाइजर वर्क करता है। एडवर्टाइजर का मीन्स हो गया जितनी कंपनी है, जिसको हम एग्रीगेटर्स भी बोल सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जियो है, और भी बाहर की बहुत सारी वेबसाइट्स, चिकमी, अली एक्सप्रेस, ये सारे आपको एडवर्टाइजर कंपनी। तो यहाँ पे एडमिटार्ड इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप करता है, और दोनों के बारे में काफी सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। क्योंकि ऑलरेडी मेरा चैनल, यहाँ पे मैंने एक अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया था एडमिटार्ड स्टोर के नाम से। यहाँ पे आपको आईडी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से मेरे पास चैनल है। काफी सारी चीजें अब मैं आपको एआई मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। एडमिटार्ड के बारे में काफी सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लॉग इन किया हुआ है, ऑनलाइन कैशबैक की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन कैशबैक में जैसे कि आप सभी को मालूम है, यहाँ पे जितने सारे स्टोर्स हैं ये देखने के लिए मिल जाते हैं। कई सारे स्टोर्स यहाँ पे इसके बाहर के भी हैं, जिसका कंपनी एआई मार्केटिंग के साथ डायरेक्टली यहाँ पे टाइप है। मेनली जो एग्रीगेटर ये वर्क करते हैं, जिनकी पॉलिसीज अभी चेंजेस हुए थे, ये एडमिटार्ड कंपनी। एडमिटार्ड की अगर पॉलिसी जो चेंज हुई है, इसके लिए सबसे पहले ये सारी चीजें ब्रीफिंग में बताई गई है कि मेजर एग्रीगेटर की तरफ से ये प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये अकाउंट वेरिफिकेशन का पेज ओपन है, और इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। support.admitat.com के बारे में यहाँ पे सारी डिटेल्स लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये अपडेटेड है 2 मंथ्स बैक, और 2 महीने से पहले से ही यहाँ पे एआई मार्केटिंग ये सारी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। तो हम नीचे अगर इसे स्क्रॉल करते चलते हैं, अकाउंट वेरिफिकेशन के बारे में काफी सारी डिटेल्स है यहाँ पर। और ये वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो कोई भी अकाउंट जो इंडिविजुअली या किसी भी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जब भी उनकी अर्निंग $850 से एवब हो जाती है, तो यहाँ पे शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको अकाउंट का वेरिफिकेशन यहाँ पे कंपलसरी। अकाउंट वेरिफिकेशन में किन किन चीजों को यहाँ पर देखा जाता है, उन चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। अकाउंट वेरिफिकेशन में देखा जाता है कि आपके ट्रैफिक सोर्सेज, मीन्स जो एआई मार्केटिंग आके सेल्स कर रही है, ये किस प्लेटफॉर्म पे कर रही है। तो ये ब्लॉगिंग के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, गूगल एड्स पे, कई सारी जगह पे यहाँ पे प्रमोशन चलता रहता है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं। जिस भी तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट करी थी, स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, बैनर के थ्रू। और ये एडवर्टाइजिंग का बाजार ज्यादा बड़ा बाजार है, क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग कई तरीके से यहाँ पे प्रमोट होती है। हम अगर बात करें कूपन्स के थ्रू भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। यूट्यूब के लिंक काफी सारे वीडियोस में आपने उसके नीचे देखे होंगे, कई सारे लिंक्स, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में भी यहाँ पे काफी लोग हैं अर्निंग करने वाले। पर यहाँ पे एआई मार्केटिंग एक बीच का जरिया है, जहाँ पे सिर्फ हम अमाउंट को यहाँ पे पे करते हैं, और कंपनी भी यहाँ पे अर्निंग कर रही होती है, साथ के साथ हमें भी यहाँ पे अर्निंग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एडमिटार्ड का रिलेशन एआई मार्केटिंग के साथ। और यहाँ पे डायरेक्टली राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट के बटन पे अगर कोई भी, अगर लैपटॉप पे अगर आप यूज करते हैं या डेस्कटॉप पे यूज करते हैं, तो इन चीजों पे आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे एलिमेंट का यहाँ पे आइकन शो होगा, और इसके साइड में हम चलते हैं, यहाँ पे मिल जाता है नेटवर्क का ऑप्शन। नेटवर्क के ऑप्शन पे जाने के से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये लोड होने के बाद स्क्रिप्ट यहाँ पे सारे डिटेल्स एआई मार्केटिंग यहाँ पे कोडिंग के थ्रू यहाँ पर निकल के आए, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, इन चीजों को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो पेज खुला हुआ कैशबैक शॉपिंग का है, तो यहाँ पे हम डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। साइट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल गई, साइट्स में जितने भी काउंटिंग है वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पे हम एक साथ लिस्ट देख सकते हैं कंपनी के साथ कितने सारे एग्रीगेटर्स, इसलिए हमें पेज को यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट यहाँ पे करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे पेज खुला हुआ है, सिर्फ एक पेज की डिटेल्स है, यहाँ पे टोटल हम पेज की यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो किसी भी एग्रीगेटर के बारे में यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है लिस्ट के अंदर अगर देखें, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो कि अभी देखने के बाद में आप यहाँ पे टैली कर लेंगे। एडवर्टाइजर दिखती है, जो कि आपको सबसे टॉप पे, यहाँ पे इसको मैं बोल्ड करता चलता हूँ, आपको परसेंटेज दिख जाएगा। कैटेगरीज एरे दिखता है, किस कंट्री में प्रमोट किया जा सकता है। कंट्री एरे दिख रहा है, मीन्स ये एडवर्टाइजर यहाँ पे रशिया के लिए से पब्लिकेट होता है। कई सारी वेबसाइट्स लोकल लेवल पे डील करती है। इसके नीचे हमें जो सर्विस पार्टनर रूमिकॉम, जो कि यहाँ पे कैशबैक प्रोवाइडर है, इसके बारे में भी डिटेल्स देख लेंगे। यहाँ पे साइट का यूआरएल दिख जाता है, जो साइट यूआरएल है इस कंपनी।
इसके अलावा कब ये अपडेट हुई थी, ये सारी चीजें देखने की यहाँ पे मिलती है। तो हम यहाँ पे अगर देखें, आईडी हमें देखने के लिए मिल गई है। पेमेंट डिले, ये मीन्स कितने देर में हमारा जो कैशबैक है ये अप्रूव होता है। कैशबैक परसेंटेज यहाँ पे कितना मैक्सिमम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे इस पेज पे देखने के लिए मिल जाता है। तो मेन चीजों की अगर बात करें तो यहाँ पे आईडी नंबर को मेंशन करना है। सारे पेज पे अगर देखेंगे जितने भी एग्रीगेटर इनके साथ है, सबों की डिटेल्स में ये आईडी नंबर दिया गया है, जो कि आपको वेबसाइट पे क्लिक करने पे नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ से आप आईडी नंबर देख सकते हैं, पेमेंट डिले का टाइम दिख जाएगा और कैशबैक परसेंटेज यहाँ पे शो कर जाता है। तो अब कई सारे लोगों का जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आप कभी भी वेबसाइट पे लॉग इन करते होंगे, दो चीजों को जरूर चेक करते हैं, एक सेल्स के पेज को और एक स्टेट्स के पेज को। स्टेट्स के पेज पे जो हमें यहाँ पे सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है, मीन्स हमारे जो कैंपेन चले थे उसमें कितने व्यूज हैं, विजिटर्स हैं, एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में ये सारे डिटेल्स यहाँ पे इस पेज में देखने के लिए मिलती है। ये टोटल डिटेल्स यहाँ पर, और सेल्स के पेज में अगर चलेंगे तो किस एडवर्टाइजर की सेल्स से कितने परसेंटेज यहाँ पे जनरेट। सभी अगर अपने आईडी को चेक करें, अगर हो सकता है आपके पास 2 आईडी या 3 आईडी अगर आपने क्रिएट करी हो, या किसी पार्टनर के आईडी को भी अगर चेक करेंगे, सबों का सेल्स यहाँ पर अलग होता है। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कोई सी भी एडवर्टाइजिंग बजट को ऐड करते हैं तो सबसे पहले इस बजट का कैंपेन क्रिएट होता है। इसलिए सबों का इंडिविजुअली सेल्स होने के कारण यहाँ पे सबों के लिंक यहाँ पे अलग होते हैं। तो इस वेबसाइट पे सेल्स के ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे चलने के बाद सेल्स की बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे नेटवर्क पे जाना है, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ऑप्शन सिर्फ आप देखिए कि इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो कि ताकि आपको सारे डिटेल्स देखने के लिए मिल जाए। देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे कोई भी लोगो वगैरह नहीं है, कोडिंग के थ्रू दिख रहा है। तो कैशबैक परसेंटेज को मैं हाईलाइट करता हूँ, क्या हाईलाइटेड पॉइंट सर दिख रहा है, ऐसे जूम कर दूं अनिल सर? दिख रहा है। स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है, ऐसे थोड़ा और जूम कर दूं? नहीं, प्रॉपर दिख रहा है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपका तो यहाँ वॉइस पे खाली बीच बीच में प्रॉब्लम है सर, आपके वॉइस का। वॉइस आ रही है अभी प्रॉपर? वॉइस आ रही है क्या सर? यस सर, आ रही है। ओके, यहाँ पे सेल्स वाले कॉर्नर पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो ये डिटेल्स यहाँ पे मिनी द बॉक्स की यहाँ पे डिटेल्स है, इसको इसके साथ यहाँ पे टैली कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे सेल्स अमाउंट देखें, सेल्स अमाउंट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 39.67। और इसके अलावा यहाँ पर कितना बना हुआ है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्टेटस में वेट है, जो भी यहाँ पे कैशबैक अप्रूव हो चुके हैं उनके स्टेटस के आगे यहाँ पे अप्रूव का सिंबल यहाँ पर दिखता है। ट्रैफिक सोर्स आईडी यहाँ पर दिखती है, मीन्स किस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने प्रमोट किया था इन चीजों को। तो हर चीज का यहाँ पे कोडिंग अलग दिख जाता है कंपनी का। ट्रैफिक सोर्स आईडी सबों की यहाँ पर अलग अलग देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके अलावा अगर हम इसी सेल्स को अगर नीचे कॉर्नर पे खोजें, हमने कंपनी जो यहाँ पे चेक किया था मिनी द बॉक्स, और इसके अलावा यहाँ पे आईडी बाय डॉट। तो हम आईडी बाय के बारे में यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एडमिट आर्ट पे, और किस तरीके से इसका रिलेशन है सारा चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ एडमिट आर्ट वाली वेबसाइट पे। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो भी आप इस वेबसाइट पे यहाँ पे अपनी आईडी बना सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम IDE बाय। और इसके अगर कोड को देखें, यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट को अगर हम सर्च करेंगे, सबों के लास्ट में अगर कोड देखेंगे, ये वाला कोड यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने प्रीवियस पेज ओपन करके दिखाया था, जितने भी कैशबैक प्रोवाइडर थे सबों के लिंक को वहां पे चेक कराया था। ये कोड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ये है 15352। इसके जरिए हम किसी को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं एडमिट कार्ड के साथ क्या रिलेशन है, वो सारा कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसे हमने कॉपी कर लिया है,
कोड है 15352, AI डॉट मार्केटिंग पे चल रहा है। सेकेंड सेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी आईडी बाई की। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज 10%, यहाँ पे भी शो कर रहा है। साथ के साथ कुछ और डिटेल्स की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे योर कैशबैक का अमाउंट और डिडक्शन अमाउंट, ये सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। 1.46 अगर परसेंटेज देखें सम, ये मीन्स सेल्फ का प्रॉफिट है जो कैशबैक दिया हुआ है। साथ के साथ अगर हम अदर चीजों की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू इस जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसे हमें सर्च करना है, तो अभी तो हमने कोड देखा हुआ था कंपनी का, तो नीचे ये सर्विस कैशबैक के ऑप्शन पे जाने के बाद इसकी डिटेल्स मिलेगी। तो अभी कंपनी को हमने सर्च किया था 15352, जो टिड बाय के नाम से था, और इसकी एडवर्टाइजिंग किस तरीके से हुई, ये यहाँ पे ये कोड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, AI डॉट मार्केटिंग। यहाँ पे एडवर्टाइजर की आईडी दिख रही है 15352 की, परसेंटेज एक्सटर्नल आईडी मीन्स की सोर्सेज के थ्रू यहाँ पे ये कैशबैक जनरेट हुआ है, और कंपनी की ये आईडी जिसके थ्रू कंपनी का एफिलिएट यहाँ पर चल रहा है। 25 नंबर पे आईडी बाई की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। एडवर्टाइजर आईडी, अप्रूव परसेंटेज, किस कंट्री में ये प्रमोट किया गया उसके बारे में टोटल डिटेल्स है, मैक्सिमम परसेंटेज कितने की है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर टाइड बाय डॉट कॉम की यहाँ पर मिल चुकी है। मीन्स जितने भी सेल्स यहाँ पर की जा रही है वो सारी सेल्स जेन्युइन है। अभी जो मेजर एग्रीगेटर की बात की गई थी वो यहाँ पर बात की गई थी एडमिटार्ड के बारे में। तो इसके डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इंडिविजुअली किसी भी कंपनी के बारे में। जैसे मैंने सेकंड नंबर पे चेक किया था, किसी एक कंपनी के बारे में और भी अगर चेक करना हो तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं टीवीसी मॉल पे। फिर से हमें चलना है सेल्स वाले कॉर्नर पे, यहाँ पे डेटा को हम लोड करते हैं, और टीवीसी मॉल के बारे में यहाँ पे थर्ड नंबर पे सेल्स है। तो यहाँ पे टोटल डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, 6%, सेल्स का अमाउंट। इसी तरह से हम इसी भी वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं एडमिटार्ड स्टोर, तो यहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। इसको घर पे भी जितने सारे स्टोर्स उनको वेरीफाई कर सकते हैं। हो सकता है कुछ एग्रीगेटर्स इस लिस्ट में ना हो तो वो कंपनी के साथ इंडिविजुअली यहाँ पर कैंपेनिंग करते हैं। तो यहाँ पे टीवीसी मॉल है, तो इसको हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है। इससे पहले मैं माय ज्वाइन वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ, और यहाँ पे फिल्टर हम कर लेंगे टीवीसी मॉल। जितने भी यहाँ पे स्टोर्स हैं सबों के आगे अगर आईडी अगर देखेंगे वो सारी आईडी यहाँ पर चेंज है, और सारा आपको AI डॉट मार्केटिंग के कोडिंग में आपको दिख जाएगा। मीन्स जितनी सेल्स है वो जेन्युइन सेल्स यहाँ पर निकल के आती है। तो मुझे भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं करना। ज्वाइन करने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग की कंडीशन वगैरह भी चेक करी जा सकती है। इसलिए कंपनी जब भी हम एडवर्टाइजिंग बजट को यहाँ पर ऐड करते हैं तो उस हर के लिए यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं, अलग अलग यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करती है। जैसे अगर इस वेबसाइट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये पॉपअप को अलाउ करते हैं। पॉपअप अगर हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और अचानक से कोई भी एक विंडो खुल के आती है तो उसको पॉपअप ऐड करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे SEM के बारे में डिटेल्स है। ईमेल मार्केटिंग, ब्रांड की बिडिंग यहाँ पर नहीं की जा सकती, वो फॉरबिडन किया गया है। टूल बार को यूज नहीं किया जा सकता, एडल्ट कंटेंट यहाँ पे यूज नहीं किए जा सकते, ये सारी चीजों में अलाउ है। जबकि काफी सारे केस में देखने के लिए मिलेगा जो सोशल मीडिया यूजर्स को यहाँ पे अलाउ नहीं करते। साथ के साथ यूट्यूब पे प्रमोशन को अलाउ नहीं करते। हो सकता है कोई वेबसाइट सिर्फ पॉपअप एड्स को अलाउ करती है। तो इसलिए कंपनी कैटेगरी वाइज बना के यहाँ पे सारे कैंपेन को यहाँ पर चलाती है। तो टीवीसी मॉल के बारे में यहाँ पे अगर हम इसका कोड देखें तो ये है 16145, और यही कोड अभी देखने के लिए मिल जाएगा ये डॉट मार्केटिंग की वेबसाइट पे। इसी कंपनी के सेल को हम चेक करेंगे सर्विस कैशबैक पे, तो इस कंपनी का कोड हमें देखने के लिए मिल जाएगा। जो अभी हमने कोड देखा हुआ था वेबसाइट पे, इसको देख लें 16145, यहाँ पर कोड देखने के लिए मिल रहा है। एडमिटार्ड स्टोर का वेबसाइट लाइव ओपन किया हुआ है, कोई भी यहाँ पे छिड़कानी नहीं, सारी चीजें देख पाएंगे। 16145 यहाँ पर कोड देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके से सबों की आईडी नंबर यहाँ पर अलग है। अगर सारे एग्रीगेटर्स के आईडी नंबर अगर चेक करेंगे सबों की यहाँ पर आईडी नंबर अलग देखने के लिए मिलेगी। एक्सटर्नल आईडी भी यहाँ पर अलग है। तो अगर देखें यहाँ पे जो हमने ओपन किया हुआ अभी डिटेल्स ओपन है टीवीसी मॉल के बारे में, तो यहाँ पे एडवर्टाइजर की आईडी देखने के लिए मिल गई है 16145 की, और यही चीज यहाँ पे भी अगर टैली करेंगे एडमिटार्ड वाले स्टोर पे तो यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी 16145। तो जितने भी सेल्स यहाँ पे कंपनी के पास आते हैं वो सारे सेल्स यहाँ पर जेन्युइन सेल्स आते हैं।
मीन्स कंपनी रियली यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग करती है और उस चीज का एडवांटेज हमें भी मिल रहा है। साथ के साथ में कंपनी को भी काफी बड़ा एडवांटेज है क्योंकि कंपनी 45% का यहाँ पर डिडक्शन होता है। और इसके अलावा और भी चीजों को अगर चेक करना चाहें तो वेबसाइट पे और भी हम कोडिंग के थ्रू यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्टेट्स के ऑप्शन पे चले तो स्टेट्स के ऑप्शन पे अगर हम डिटेल देखने के जाते हैं तो सिर्फ हमें देखने के लिए ऑप्शन मिलता है कि आखिर पर डे कितनी सेल्स हुई, अमाउंट कितना और हमारा कैशबैक कितना। इसी पेज पे अगर हम जानना चाहें कि कंपनी के पास मीन्स हमने कितना अर्न किया और सेम डेट में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है 45% के थ्रू, तो यहाँ पे इसके बारे में भी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। मीन्स वेबसाइट की जितनी भी चीजें हैं उसको टेक्निकली हम सारा कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट में आपने जब भी रजिस्ट्रेशन करते समय अपना एक यूजर नेम क्रिएट किया था जो वेबसाइट पे देखने के लिए नहीं मिलता, वो आपको अंदर कोडिंग में सारे डिटेल्स यहाँ पर दी। यहाँ तक कि anb.network में जो आपकी आईडी है, जो यूजर आईडी जिसके थ्रू आप किसी को भी अपना लिंक प्रोवाइड करते हैं, वो आईडी भी इसी पे यहाँ पर डेली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेली के ऑप्शन पे जाने के बाद हम चेक कर लेते हैं, कोडिंग के थ्रू यहाँ पे दिख जाएगा। बैलेंस यहाँ पे कार्ड का यहाँ पर चेक हो जाएगा। यहाँ पे हमारे वॉलेट में कितना सारा अमाउंट यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। सीओपी दिख रहा है तो ये सीओपी मीन्स है पेंडिंग अमाउंट, आवर का मीन्स ये एडवर्टाइजिंग बजट है, साथ के साथ ये अमाउंट है जो कैशबैक यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। ये सारे डिटेल्स कार्ड पे ऑलरेडी दी हुई है और यहाँ पे बैलेंस वो अमाउंट था जो अभी जुलाई के आसपास जो एक बार ट्रबल हुई थी, मीन्स कंपनी 1 मंथ के बाद यहाँ पर बैक हुई थी पेमेंट अमाउंट, और साथ के साथ फंड प्रोटेक्ट पेंडिंग यहाँ पे सम 0 यहाँ पर दिया हुआ है जाती सारी चीजें यहाँ पर जन। इसके अलावा कुछ चीजें डिटेल्स हम यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ पे समरी की तरफ चलेंगे और भी डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट हमारा अमाउंट कितना है, कितने एडवर्टाइजिंग यहाँ पे शो किए गए, साथ के साथ कुछ और भी डिटेल्स निकल के आती है कि लास्ट मंथ हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था। ये सारा कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ के साथ और भी डिटेल्स की तरफ अगर चलेंगे, रजिस्ट्रेशन के बारे में टोटल यहाँ पर डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी और इसी तरह से सारे यहाँ पर आइकन बने हुए हैं, उस जगह पे यहाँ पर डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। सेशन की अगर बात करें, जहाँ पे मैंने बोला था कार्ड के बारे में टोटल डिटेल्स, किस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपका आईएनबी पे इनविटेशन कोड क्या है, नेम क्या है आपका, साथ के साथ आपने निक नेम मीन्स जब यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय रोबोट का जो आपने यूनिक नेम यहाँ पे क्रिएट किया तो वो सारे डिटेल्स है। और ये यूजर आईडी जिसके थ्रू आईएनबी में आपका पैसा ट्रांसफर होता है, ये यूजर आईडी इसके लिए क्रिएट की। यही अगर हम INB.network पे जाएंगे सेम आईडी को हम वहां पे भी देख पाएंगे। तो INB.network प्लस AI.marketing का रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी के थ्रू हमें यहाँ पर जितने भी सेल्स होती है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, मीन जो नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे अपने टीम को डेवलप कर रहे हैं, उसकी इनकम हमें कहीं ना कहीं INB.network से एज ए PR टीम के थ्रू यहाँ पर आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम वेबसाइट पे आने के बाद सेल्स को, स्टेट्स को और भी कई सारे ऑप्शन को इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। INB.network पे अगर मैं सिर्फ इस वेबसाइट को अगर लॉग आउट अगर कर देता हूँ, INB.network पे लॉग इन करने के बाद AI मार्केटिंग का हमारा कितना बैलेंस है जो कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास। जैसे अगर हम बात करें पेंडिंग की, योर कैशबैक अमाउंट, तो क्या सर INB.network के बारे में डिटेल शेयर करनी है अनिल सर? यस सर। INB.network, हाँ वो भी करिए ना, वो भी करिए। और वहाँ पे एआई और आईएनबी का कैसे रिलेशन है ये भी थोड़ा कवर होगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं एक काम करता हूँ, AI मार्केटिंग को यहाँ पे लॉग आउट कर दिया है। कार्ड का बैलेंस मेरे ख्याल से सबको याद होगा, लाइव आपने देखा हुआ है। तो ये सारा बैलेंस यहाँ पे INB.network पे आईडी पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर देता हूँ। साथ ही साथ में सर ये भी क्लियर करिए कि ये एग्रीगेटर का जो कैंपेनिंग होता है तो उसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि फेसबुक का जो फेसबुक के ऊपर कैंपेनिंग करना है तो उसका जो जैसे आपने बोला था कि पॉपअप आता है क्या आता है, वो सारी चीजें भी कवर करना है।
जरूर जरूर। वो चीजें मैं bill.com के थ्रू भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। साथ के साथ ऐसे अगर एक एक्सटेंशन ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है, किसी भी वेबसाइट को अगर ओपन करने के बाद वो वेबसाइट किन चीजों का यूज करती है, वो सारा चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने ये डॉट मार्केटिंग यहाँ पे किया हुआ है, एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है वेबलाइजर पे, और डायरेक्टली आप वेबसाइट पे भी जाने के बाद देख सकते हैं। वेबलाइजर पे जिस भी वेबसाइट पे मैं क्लिक करूंगा उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे वो किस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर एआई डॉट मार्केटिंग के अगर बारे में बात करेंगे तो ये फेसबुक पिक्सल का यूज करता है। पिक्सल के बारे में भी काफी सारे डिटेल्स है, फेसबुक पिक्सल का किस तरीके से यूज किया जाता है आज के समय में। जैसे कई बार हम फ्लिपकार्ट या ये अगर हम बात करें, बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे Myntra.com या किसी भी वेबसाइट पर हम विजिट करते हैं किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, कई सारे टाइम्स हम क्या करते हैं कि वहां पे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं और उसके बाद हम वहां से बैक कर लेते हैं। और ये सारी चीजें लोगों ने अगर देखा होगा, अगर रिमाइंड करेंगे उनको ये चीजें याद आ जाएगी कि अगर हमने किसी वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट.com पे या उसके एप्लीकेशन पे जाके किसी प्रोडक्ट को ऐड किया ऐड टू कार्ट पे, या किसी चीज को हम बार बार सर्च कर रहे हैं, तो कभी भी अगर हम फेसबुक को ओपन करते हैं या गूगल को ओपन करते हैं तो हमें उसी टाइप्स के वहां पे एड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो ट्रैक किया जाता है, ये एनालिटिक यहाँ पे फेसबुक पिक्सेल के थ्रू ही यहाँ पे किया जाता है, और एडवर्टाइजर इन चीजों को काफी ज्यादा यूज करते हैं। फेसबुक पिक्सल में काफी सारी चीजें हैं, तो वो आपके बिहेवियर को, मीन्स आपने उसी मोबाइल पे या जिस भी यूजर आईडी से आप वहाँ पे कनेक्टेड हैं, जब भी आप किसी भी सोर्सेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको उसी टाइप्स के ऐड दिखे जाते हैं। साथ के साथ वो आपके बिहेवियर को भी वहाँ पे एनालिसिस करता है, और उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको और भी सारे एड्स वहाँ पे शो कराता है। तो ये भी एक अभी एडवर्टाइजिंग का काफी नया मॉड्यूल है। एआई डॉट मार्केटिंग अभी गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे यूज करती है, जो भी वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा वो भी हम आगे यहाँ पे शेयर कर देते हैं। जिसमें कि गूगल क्रोम अपने एडवर्टाइजर के साथ यहाँ पे डेटा शेयर करता है, उसके बारे में भी काफी सारी डिटेल्स। जैसे फिलहाल मैंने INB.network को यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, और यहाँ पे भी अगर हम बैलेंस की तरफ चलेंगे तो सारी डिटेल्स देखने के लिए इस पे पेज पे यहाँ पे मिल जाएगी। नेटवर्क पे जाने के बाद Ctrl+R पे क्लिक करें, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को चुनने के बाद कोई भी लैपटॉप पे इस चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, देखने के लिए मिलेगा। जैसे कितने सारे लेवल यहाँ पे अचीवमेंट है, ये लेवल 6 यहाँ पर दिख रहा है, टोटल बैलेंस वगैरह सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाता है, किस लेवल पर आप हैं, गिफ्ट वीकली लिमिट कितनी है, कितना आपके एडवर्टाइजिंग बजट में यहाँ पर शो करता है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर 1 to 1 1 by 1 यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। गेट के ऑप्शन पे हर जगह आपको अपनी अलग अलग आईडी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अभी एक आईडी मैंने शेयर करी थी एआई डॉट मार्केटिंग की वेबसाइट पे कि किसके थ्रू आपका फंड जो यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ये आईडी आपको वहां पे मेरी देखने के लिए मिल गई होगी, अकाउंट सर्विस आईडी, जिसके थ्रू यहाँ पे INB.network का एआई मार्केटिंग से यहाँ पे लिंक आपको देखने के लिए मिलता है। अभी तक आप अपने यूजर आईडी को सिर्फ एक ही सिंबल से जानते हैं कि मैं लॉग इन अगर करता हूँ तो किसके थ्रू कर रहा हूँ, सिर्फ हम अपनी ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉग इन करते हैं। पर अगर कंपनी अगर कहें तो कंपनी काफी सारे तरीके से आपके आईडी को यहाँ पे ट्रैक करती है। स्टेटस यहाँ पे एड्रेस किस डेट में यहाँ पे क्रिएट है, तो ये आज की डेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ईमेल आईडी, नेम, आपका मैसेंजर प्राइवेट की, निक नेम, अपडेट, आईडी नंबर, ये सारा कुछ यहाँ पे टोटल डिटेल्स के साथ है। मीन्स एक तरह से कहें तो INB का बायोडाटा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ट्री में हमें स्टेप टू स्टेप जाना पड़ता है सबों की लिस्ट देखने के लिए, पर अगर हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो लिस्ट यहाँ पे सिंपल सारी यहाँ पे लिस्ट ओपन होकर आती है कि कितने सारे लोग किस लेवल पे यहाँ पे किस तरफ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सबों की डिटेल्स हम इंडिविजुअली यहाँ से चेक कर सकते हैं। कौन से यूजर हमारे टाउन में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जितने सारे लोग हैं, उन सबों के बारे में डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी सिर्फ यहाँ पे शो नहीं करती, उनका इनविटेशन कोड, नेम, ये सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाता है, और उनकी यूजर आईडी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो अपने साथ जितने भी एसोसिएट पार्टनर हैं उनको भी डायरेक्ट यहाँ पर जाके ढूंढ सकते हैं, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसको इजीली हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे सम दिया हुआ है, उनका इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर हम स्टेप टू स्टेप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। गेट के ऑप्शन पर अगर चलें तो यहाँ पे डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमने अपना अभी आईडी नंबर यहाँ पे चेक किया हुआ था, डेट ऑफ बर्थ चूंकि हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे नल का दिखता है। ईमेल आईडी, नेम, मैसेंजर प्राइवेट की, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेप टू स्टेप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे वेबसाइट पे देखने के लिए मिलती रहेगी।
तो हम यहाँ पे फिलहाल वेबसाइट का बैलेंस यहाँ पर चेक कर लेते हैं। बैलेंस के लिए मुझे नेक्स्ट पेज की तरफ यहाँ पे मूव करना होगा। ये पार्टनर वाले ऑप्शन पे दिखेगा। क्योंकि लाइव सारी चीजें वो शेयर करते समय कई बार प्रॉब्लम्स आती है कि वो चीजें वहां पे शो नहीं करती। काफी सारे यहाँ पे अभी ऑप्शन फिर से निकल कर आ रहे हैं। डेटा सारी चीजें अभी लोडिंग के ऊपर है। यहाँ पे इनविटेशन कोड वगैरह ये चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो अभी हम इस ऑप्शन पे गए हुए थे, सर्विस वाले ऑप्शन पे, सर्विस वाले ऑप्शन पे कितना हमारा आईडी नंबर है, यूजर आईडी, एनबी की आईडी, साथ के साथ अपना नेम, स्काइप आईडी, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर इस पेज पे देखने के लिए मिलेगा। इसको हम टोटल यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ये टोटल डिटेल्स आप सबों की आईडी की यहाँ पे जितने भी डिटेल्स होगी वो सबों आईडी की यहाँ पर अलग अलग, जैसे आपका स्काइप आईडी, आपका स्टेटस, नेम, और इसके अलावा लेवल की बात करें तो लेवल में आपको टोटल यहाँ पर बोनस वगैरह का आपका कितना बना हुआ है, आपके लेग्स में कितने का बिजनेस हुआ है, ये सारा चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मेरे ख्याल से कुछ स्क्रिप्ट अभी यहाँ से रेड शो कर रहे हैं, तो जिसके कारण से वो शो नहीं कर पा रहा। हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं, अगर होगा तो मैं लास्ट में भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। यस सर। सर इस तरीके से देख सकते हैं। बाद बाकी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी देखने के लिए मिलती है। अब अगर रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो और भी कुछ अगर डिटेल्स अगर देखनी है तो हम जाके एक वेबसाइट की और हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर bitbit.com, फिर मैंने थोड़ा गलत किया हुआ है। इस वेबसाइट पे आने के बाद मतलब वेबसाइट कितनी सारी टेक्नोलॉजीज का अलग तरीके से यूज करती है, सारी डिटेल्स हम देख सकते हैं bitbit.com। कुछ मेजर चीजें, कुछ कॉमन चीजें थी जो लोगों के साथ मैंने यहाँ पे शेयर करी हुई है। तो ए डॉट मार्केटिंग के बारे में अभी जो मैंने शेयर आपसे मॉर्निंग में शेयर किया हुआ, तो 14 तक का अपडेट था। तो ए डॉट मार्केटिंग अगर अभी देखें तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट में 21 दिसंबर 2021 का दिख जाएगा। मीन्स अभी वेबसाइट को दोबारा से यहाँ पर अपडेट किया गया है। लगातार वेबसाइट पे अगर काम चल रहा होता है तो वो buildwith.com पे किसी भी वेबसाइट के बारे में आसानी से चेक कर सकते हैं। जून या जुलाई के आसपास जब प्रॉब्लम्स हुई थी तब वहां पे अपडेट किया गया था, और काफी सारे यहाँ पे कॉमन चीजों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपडेट जो हुआ है, जो लास्ट एक बार वेबसाइट हमारी सफर करके गई थी तो अगस्त के आसपास ये सारी चीजें यहाँ पर अपडेट हुई थी। बहुत सारे पार्ट, कुछ पार्ट को मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। हाइड में अगर देखेंगे वेबसाइट कब से चल रही है इसके बारे में भी सारा डिटेल्स ए डॉट मार्केटिंग के बारे में मिल जाएगा। ऑलरेडी काफी बार लोगों को बताया हुआ है। अगर बात करें 2019 से ए डॉट मार्केटिंग कैशबैक दे रही है। ये चीजें टेलीग्राम पे भी डिटेल्स में देख सकते हैं। काफी सारी चीजें रिसर्च करने के लिए अगर आप चेक करने जाएंगे तो ए डॉट मार्केटिंग के बारे में काफी सारी चीजें देखने के लिए। ए डॉट मार्केटिंग वेबसाइट में डिटेल्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे अगर देखें कौन सा डोमेन ये यूज कर रहे हैं, एनालिटिक्स और ट्रैकिंग में किन किन चीजों का यूज करते हैं, फेसबुक पिक्सल, फेसबुक सिग्नल, फेसबुक कन्वर्जन ट्रैकिंग, मीन फेसबुक के थ्रू जो इनके जितने भी एड्स वगैरह चले हुए हैं उसका कन्वर्जन कितना है। तो ये सारी चीजों का है। यांडेक्स डॉट मैट्रिक का जिन चीजों का भी यूज किया जाता है एज एफिलिएट के तौर पे, एलेक्सा मैट्रिक्स, गूगल मैट्रिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी bitbit.com पे। तो कंपनी का जो भी डिटेक्शन देखेंगे ये डिटेक्शन अगस्त 2018 का ही दिख जाएगा। जबकि अगर बात करें उसके बाद से कंपनी ने यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया और कैशबैक वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट करा, और किस चीजों को कब अपडेट किया गया वो टोटल यहाँ पे डिटेल्स देखने के लिए मिलती है। जिस भी चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया मतलब रिसेंट में उन चीजों को अपडेट किया गया।
2021 का यहाँ पे काफी सारा अपडेट जो देखने के लिए मिलेगा, वो अगस्त के आसपास काफी ज्यादा चीजें अपडेट हुई थी, क्योंकि उस समय कंपनी के साथ प्रॉब्लम्स हुई थी। उसके बाद निकलने के बाद ये चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं अपडेट होते हुए दिखी थी। कुछ चीजों को मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी जो कंपनी को यहाँ पे चीजें क्लाउडफ्लेयर सर्वर वगैरह का इन्होंने वर्क किया हुआ है, अगस्त 2021 में यहाँ पे अपडेट हुआ था। और अभी दिसंबर में अभी लास्ट जो अपडेट दिख रहा है, ये ईमेल होस्टिंग प्रोवाइडर्स का, क्लाउडफ्लेयर का, मतलब जहाँ पे ये सारे डिटेल्स वगैरह स्टोर होते हैं उन चीजों का, क्लाउडफ्लेयर होस्टिंग, ये सारा चीज अभी जस्ट अपडेट हुआ है 21 को। मीन्स कल जो ब्रीफिंग हुई, कल के ही डेट में यहाँ पे अपडेट हुआ, जो कि मॉर्निंग में अभी डेट शो कर रहा था इसका, आई थिंक शो कर रहा था 21 का, 14 दिसंबर का यहाँ पे शो कर रहा था, अभी शो हो रहा है 21 दिसंबर का। मीन्स कल ही वेबसाइट में यहाँ पे करंटली अपडेट किया गया। और आज शाम को भी एक बार मैंने वेबसाइट ओपन किया हुआ था, तो अचानक से वहां पे जीरो का सिंबल दिख गया था। तो मैंने जब भी जीरो का सिंबल दिखता है, अगर कोई भी लॉगिन अगर कर रहे हैं, तो वहां पे इमीडिएट अपनी आईडी को लॉग आउट करके रखें। एनबी डॉट नेटवर्क का अगर डिटेक्शन देखेंगे 14 दिसंबर को, मीन्स किसी और भी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया। 14 दिसंबर यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। मीन्स अभी जो 2 महीने का गैप जो चला हुआ है, तो कंपनी हर जगह पे वर्क कर रही है, सारी चीजें यहाँ पर जेन्युइन होती हुई दिखती है, जिसको हम कोडिंग के थ्रू या एनबी डॉट नेटवर्क, एआई डॉट मार्केटिंग के बारे में कई तरीके से रिसर्च करके भी चेक कर सकते हैं। वो सारा चीज यहाँ पर शो होने वाला है। जैसे कैशबैक यहाँ पर आपको शो हो गया, एडमिटार्ड की वेबसाइट पर अगर जाएंगे कभी आप ओपन कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी कि टोटल कंपनी ने एडमिटार्ड स्टोर में कितने का सेल किया हुआ है, टोटल सेल्स इन 2020। तो ये डॉलर भी देखने को मिलेगा, $5.1 बिलियन का सेल्स है। कितने सारे पार्टनर्स हैं, मीन्स जो यहाँ पर इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूजर या यूट्यूबर्स या कंपनी, या आप कह सकते हैं एड डॉट मार्केटिंग। तो इस तरह के काफी सारे यूजर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं इनके स्टोर में। फिर अगर हम चले एडमिटार्ड के स्टोर पे, और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जैसे हम यहाँ पर चलते हैं टूल्स की तरफ। टूल्स में यहाँ पर सबसे ज्यादा खास क्या है कि एडमिटार्ड बहुत सारी चीजें यहाँ पे साथ में कनेक्टेड प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर आपको गूगल पे किसी टाइप से अगर एड्स करना है, तो वो भी चीज आप इंटीग्रेट कर सकते हैं एडमिटार्ड पे। तो इन चीजों में कहीं ना कहीं एआई डॉट मार्केटिंग को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है वेबसाइट्स। तो admitat.com अभी की जितने बार यहाँ पे कंपनी ने ब्रीफिंग में जिक्र किया हुआ है, तो admitat.store, मैंने एनबी डॉट नेटवर्क को यहाँ पे ओपन किया। एनबी डॉट नेटवर्क का रिलेशन कितनी सारी वेबसाइट्स के साथ है, वो भी डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ए डॉट मार्केटिंग के साथ कितने कनेक्टेड डोमेन है, वो भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम बात करें एनबी डॉट नेटवर्क की, यहाँ पे इनके साथ कनेक्टेड जितने डोमेन्स है, जैसे ineurochange.com, जिसके थ्रू हम एनबी परचेज करते हैं, जितने लोगों का अब एनबीओ परचेज करते हैं, जितने भी लोगों का बोनस कंप्लीट होता है, वो ineurochange.com के थ्रू ही यहाँ पे इन चीजों को परचेज करते हैं अपने एनबीओ को। एनबी डॉट एआई, ये सारा जो यहाँ पे नेटवर्क है, ये सारी चीजें एनबी डॉट नेटवर्क से कनेक्टेड। और अगर हम एआई डॉट मार्केटिंग को सर्च करेंगे, तो इनके साथ जितने कनेक्टेड डोमेन्स है, वो सारे अलग अलग देखने के लिए, इन सारी चीजों का रिलेशन है। और ये आईडी के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड होती है। जैसे कि हम यहाँ पे आईडी पे अगर क्लिक करें, तीनों वेबसाइट्स पे यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। और अगर हम इस पे क्लिक करें, किसी भी वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो ये इस आईडी के थ्रू यहाँ पे तीनों यहाँ पे कनेक्टेड डोमेन्स यहाँ पे क्रिएट है। अब एआई मार्केटिंग के बारे में इसी तरीके से अगर सर्च करने जाएंगे, तो सारे डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे एआई मार्केटिंग के बारे में 21 दिसंबर को यहाँ पे अपडेट है। रिलेशनशिप प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। एआई डॉट मार्केटिंग के साथ कितने सारे कनेक्टेड डोमेन्स है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इन सारी चीजों को हम कॉपी करके इंडिविजुअली ओपन भी कर सकते हैं। एआई मार्केटिंग डॉट होस्ट, कैशबैक प्रो डॉट बेस, मीन जिसके थ्रू जितने सारे एफिलिएट लिंक हैं यहाँ पर ओपन होते हैं, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाता है। एआई डॉट मार्केटिंग रजिस्टर डॉट नेट, ये सारा एआई मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड डोमेन्स। तो कौन कब यहाँ पर अपडेट हुआ है, ये लास्ट डिटेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये काफी सारी डिटेल्स है जो builtwith.com पे भी चेक कर सकते हैं। Amazon Alexa पे साइट की रैंकिंग चेक कर सकते हैं। तो वो रैंकिंग कहीं ना कहीं दिखाता है कि काफी ज्यादा लोगों का ट्रस्ट है, और ग्लोबल लेवल पे ट्रस्ट है, सिर्फ इंडिया पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे ट्रस्ट है, जिसके कारण से लोग एआई डॉट मार्केटिंग पे काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें जेन्युइन दिखाता है। मीन्स कहीं पे भी ये नहीं दिखता कि हाँ मनी का कोई रोटेशन है, मीन्स आपने पैसा डाला, आपका पैसा रोटेट होते हुए किसी दूसरे को मिल रहा है और दूसरे का तीसरे को मिल रहा है। तो एआई मार्केटिंग को इसलिए अभी तक फंड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने सेल्स है वो जेन्युइन,
कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, मीन्स हम जो अगर यहाँ पे पैसा दे रहे हैं तो कंपनी सिर्फ हमें पैसा नहीं दे रही, कंपनी खुद भी अर्न कर रही है। उसी में उन्होंने पार्ट अपना डिवाइड किया हुआ है। उस मॉडल को उन्होंने एक सही किया है, जैसे 55% हमें देती है, साथ के साथ 25% सेल्फ के लिए और प्रोटेक्ट के लिए भी रखती है, तो कंपनी के सर्वाइवल के लिए जरूरी। मीन्स कंपनी ने सारा कुछ अपने पास नहीं रखा, उसको प्रोटेक्ट फंड के थ्रू भी रखा है आने वाले समय में किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के। और ऑलरेडी जुलाई के आसपास में एयर डॉट मार्केटिंग इन चीजों का यूज करके, प्रोटेक्ट फंड का यूज करके अपने सर्वाइवल को दिखाकर ये साबित कर चुका है कि हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही दूसरी कंपनी से। और एआई डॉट मार्केटिंग लगातार हमें ब्रीफिंग के बारे में भी जवाब देता है, काफी सारी चीजों के बारे में हमसे डिस्कस करता है। और कोई भी कंपनी, अगर मैं कहूँ वेबसाइट्स की बात अगर करूँ तो उसका सिंपल होता है, वो एरर कोड अगर आपको 503 का शो कर दे तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, सिंपल। अगर वो रोटेशन अगर करते, ए डॉट मार्केटिंग को आज तक हमने किसी भी अपडेट के समय बंद होते हुए नहीं देखा। बहुत सारे लोग 5 मिनट में पैनिक कर जाते हैं अगर कभी open नहीं होता। वेबसाइट आज तक जुलाई अगस्त के बीच के अपडेट के दौरान, पिछले साल 2020 के अपडेट के दौरान कभी भी ए डॉट मार्केटिंग की आज तक इस फोटो पे मैंने आज तक नहीं देखा, लिखा हुआ है वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस। तो ये भी वेबसाइट के बारे में काफी सारी कहानी ये खुद से कह रहा है अपने बारे में, क्योंकि ये रिप्लाई टाइम टू टाइम दे रहा है, फंड को लेके कोई इशू नहीं है, जेन्युइन सेल्स है। और आगे कैरियर की होप है कि एयर डॉट मार्केटिंग रियली में बहुत ज्यादा फंड दे सकता है और बहुत लोगों की किस्मत को यहाँ पे संवार पाए। अनिल सर, कुछ और भी शेयर करना है क्या? यस सर, वैसे तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी दी है, और यहाँ पे ये तसल्ली हो चुकी होगी सारे लोगों की कि यहाँ पे सेल्स किस तरह जेन्युइन है। अगर फिर भी कुछ समझ में, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकल पार्ट है, तो इस कुछ और भी अगर कोई भी अगर देखना अगर चाहते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं, वो सारा चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, वेबसाइट पे सारी चीज अवेलेबल। यस सर, यस सर। और वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि इससे ये तो पता चला होगा सबको कि एआई डॉट मार्केटिंग एक ऐसा नायाब हीरा है कि जहाँ पे किसी भी तरीके से आपको और हमें क्या बोलते हैं उसको, टेंशन या फिर मायूस होने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है, सिस्टम को भी मालूम है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि हमें हमारी वेबसाइट के बारे में हम जितना जानते हैं उतना कोई जानता नहीं है। तो उस हिसाब बिल्कुल। से देखेंगे तो उन्होंने जिस तरीके से इसको डिजाइन किया है, जिस तरीके से इसको ये आगे लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से देखेंगे तो कहीं पे भी किसी भी तरीके से किसी भी क्या क्या बोलते हैं, वेरिएशन वेरिएशन नहीं दिखता। जैसे अभी आपने आर्मी कार्ड में जाकर चेक किया, कुछ एग्रीगेटर्स के कोड को चेक किया, उनका होने वाला सेल को चेक किया, तो कहीं पे भी वहां पे वेरिएशन नहीं दिखता, जो भी है प्रॉपर दिखता है। जो हमने आपका और हमने इससे पहले भी देखा था, और खास करके आज हमने फिर सारे लोगों के सामने दिखाया है। बिल्कुल। ए डॉट यस सर। मार्केटिंग में एक चीज और है कि हम जितने बार यहाँ पर लॉग इन करते हैं, जैसे कि हमारे सबों के अलग अलग अकाउंट्स हैं, मिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जब भी लॉग इन करते हैं तो सबों के कैशबैक लिंक अलग, मेरे लिंक अलग हैं, सर आपके अलग हैं, जितने लोग देख रहे हैं उन सबों के लिंक यहाँ पर अलग है। तो आप अपने लिंक को अगर चाहे बिना फंड डाले भी, वेबसाइट ये नहीं करता हमारे पास फंड नहीं डालो, आप इंडिविजुअली भी सेल्स कर सकते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हैं तो हम इस रोबोट को एक कैंपेनिंग करने के लिए फंड यहाँ पर दे रहे हैं, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। नहीं तो आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना पैसे लगाए एफिलिएट मार्केटिंग, वही है, मीन्स आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास फंड, आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। फंड अगर हो गया, जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट को कई बार वार्निंग अगर दी जाती है, हम बहुत जगह देखते भी हैं, अभी व्हाट्सएप पे कई बार शेयर होता है कि आप टॉप के लिंक को शेयर ना करो। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में वर्क करते हैं, तो कई बार कुछ पैनकेक स्वैप वगैरह के बारे में भी आप देखने के लिए मिलता है कि सबसे टॉप पे लिंक वहां पे शो करा, उसके थ्रू उन्होंने कनेक्ट करा और जितना पैसा डाला वो सारा स्वाहा हो। तो ये सारा चीज भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से, जैसे हम किसी भी वेबसाइट को अगर सर्च करें, जैसे फ्लिपकार्ट को हम सर्च करते हैं और डॉट कॉम को हम यहाँ पे सर्च करें गूगल पर जाकर, तो वेबसाइट को जब भी सर्च करेंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ पर ओपन होकर है। पर हम यहाँ पर गूगल की हेल्प ले लेते हैं, गूगल पे किसी वेबसाइट को हम यहाँ पर सर्च करें, उसके बारे में कितने सारे लिंक यहाँ पर ओपन होते हैं वो भी देखने के लिए मिलता है। ये क्रोम वगैरह में यूज करने के बाद ये चीजें कॉमन चीजें हैं, पर कई बार लोग यहाँ पर गौर नहीं करते इन चीजों को लेके। पर अगर देखें तो यहाँ पे भी ये चीजें देखने के लिए मिलेगी। अब मैं इस जगह पे वेबसाइट के डोमेन पे ना जाके
गूगल के सर्च इंजन का यूज करता हूँ, कौन से लिंक यहाँ पे एफिलिएट के लिंक है, किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। कई बार मोबाइल पर अगर सर्च करने के बाद सबसे टॉप पे ऐड का यहाँ पर लिंक शो करता है, फ्लिपकार्ट पे जैसा भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा। मैंने बहुत सारी वेबसाइट, जैसे हम यहाँ पे अमेजोन को सर्च कर लेते हैं, तो सबसे टॉप पे अगर देखें, अमेजोन को मैंने सर्च किया, वेबसाइट को सर्च किया, पर सबसे टॉप पे जो लिंक आ रहा है ये एफिलिएट लिंक। इसके बगल में साफ तौर पे सिंबल है एडी, एड। और इसको जो प्रमोट किया गया है ये गूगल के थ्रू किया गया, गूगल एडवर्टाइजिंग कैंपेन का यूज किया गया। हाँ, इसके सोर्सेज में इसकी कैंपेनिंग करने में फंड ज्यादा रेज होता है, फंड ज्यादा लगता है, साथ के साथ ज्यादा आने की भी उम्मीद होती है, क्योंकि ये एफिलिएट लिंक ज्यादा प्रमोट होगा। दोनों वेबसाइट में फर्क है। जैसे मैं अभी सबसे टॉप वाले पे क्लिक करता हूँ, एड वाले पे, ऐड वाले पे अगर हम अमेजोन पे क्लिक करते हैं, अमेजोन का लिंक हमारे पास बिल्कुल अलग खुल जाएगा। ये एफिलिएट लिंक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पर है, रेफर आईडी, पब्लिशर आईडी, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर है। ये हमने सर्च किया amazon.in के सबसे टॉप वाले लिंक, ये कंपनी की खुद की लिंक नहीं, इसको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। और अगर हम वेबसाइट के लिंक को यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बगल में कोई भी एडी का सिंबल नहीं, ये सिंपल एक कंपनी की फ्रेश लिंक। ये वेबसाइट ओपन होगी amazon.in के नाम पे, मीन्स यहाँ पे कोई भी एफिलिएट लिंक देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब भी एफिलिएट लिंक देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ पब्लिशर आईडी, बहुत सारी डिटेल्स देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग हर जगह से आज की डेट में, बहुत सारे यहाँ से अगर कहें बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार एफिलिएट मार्केटिंग के। तो मीन्स हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं, हम उन चीजों को प्रमोट करके अर्निंग कर रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? या जिसके पास ऑडियंस हो, या जो एक एडवर्टाइजर, कंपनी यूज कर रही है अपनी टेक्नोलॉजी का, बहुत सारे लोग इन चीजों को यूज करते हैं अपने ट्रैफिक का, बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिटी का यूज करते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पे ये प्रमोट होता है, कूपन्स के जरिए प्रमोट होता है, हर चीज के जरिए एफिलिएट लिंक को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। वेबसाइट पे भी एफिलिएट लिंक देखने के लिए मिलता है। इन चीजों को शायद मैंने शेयर किया था क्या अभी सर, या शेयर कर दूं उस लिंक को? ये डॉट मार्केटिंग का लिंक शेयर करना है क्या एडमिट के साथ? क्या उससे वॉइस नहीं जा रही अनिल सर को? यस सर, वॉइस आ रही है मुझे। ठीक है, अभी ए डॉट मार्केटिंग के साथ, ए डॉट मार्केटिंग का भी किस तरीके से कनेक्टेड है, इनके साथ कितने सारे एग्रीगेट यस सर, यस सर। यहाँ पे मिल जाएगा। ए डॉट मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है काफी लोगों ने अगर सर्च करा होगा, जो पहले से हैं, कई बार यहाँ पे को बताएंगे से खुद भी आप परचेज करके कैशबैक ले सकते हैं, सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। तो हर तरह जा सकता है। और ये सर्चिंग वाली, ये अमेजोन ने जितनी सारी वेबसाइट्स है जो अभी प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल कर रही है, किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करके देखा जा सकता है। कुछ लोग हो सकता है मिंत्रा का नाम जानते हो, तो मिंत्रा को भी हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। मिंत्रा का भी अगर देखें, कभी भी वेबसाइट को सर्च करें, सबसे टॉप पे जो आ रहा है ये एफिलिएट लिंक किया। तो वेबसाइट काफी हद तक अभी जो अब जो प्रमोट की जाती है एफिलिएट मार्केटिंग, हर तरीके से हमारे चारों बीच है, पर हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम उन चीजों को नोटिस नहीं करते। जो कर नहीं रहा वो इन चीजों को कभी भी देखने की कोशिश भी नहीं करता। शायद हम भी अगर होंगे, अगर उन चीजों को नहीं जान रहे, तो उन चीजों को देखने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे कैशबैक की तरफ जाएंगे तो कैशबैक में बहुत सारे एग्रीगेटर दिख जाता है, किस तरीके से एडमिटार्ड के साथ रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एक प्ले टुडे वाली वेबसाइट को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे इनके कैशबैक लिंक को भी हम कॉपी कर सकते हैं, या डायरेक्टली एक्टिवेट द कैशबैक एंड गो पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, कंपनी की सारी पॉलिसी के बारे में डिटेल्स है, किसी भी शॉप के बारे में सर्च कर सकते हैं। यहीं पे आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली एक्टिवेट द कैशबैक एंड गो पे क्लिक कर देता हूँ। ये जितने बार यहाँ पे लिंक ओपन होगा, ये इतने बार यहाँ पर लिंक चेंज होता है। आप 2 बार सेम इसी लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिंक ये चेंज हो
ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसके बारे में सेम वेबसाइट जो हमने सर्च किया हुआ था प्ले टुडे, ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी एफिलिएट लिंक के साथ। और आपको इसी लिंक आप चाहें सिर्फ सिंपल जाके यहाँ पर कॉपी करना है और उस लिंक को जाके प्रमोट करना है। अगर आप इस जगह से कोई भी चीज परचेजिंग करेंगे तो भी आपको कैशबैक मिलेगा, जिनको इंडियन स्टोर से परचेज। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे playtoday.ru सोर्स मीन्स प्रोवाइडर है ये एडमिटार्ड। ये play.today इस वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, सारी सेल्स अंदर जाके कोडिंग के थ्रू देखी हुई थी, यहाँ पे भी डिटेल्स आ जाती है। कैशबैक प्रो को हम फिर बैक यहाँ पे कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स है, उनको चेक कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल कंपनी के साथ होगी उनका लिंक उसके अलावा यहाँ पर निकल के आएगा। हम किसी और भी वेबसाइट को जैसे यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, काफी ज्यादा हो सकता है लोग अगर नोटिस करें, इस कंपनी के मैं कई बार सेल्स देखता हूँ, जो वेबसाइट पे देखने के लिए कई बार मिलती है सेल्स कॉर्नर पे। गो टू द कैशबैक डायरेक्टली का यहाँ पे ऑप्शन होता है। मीन्स ये जो कैशबैक प्रोवाइडर है, इसको हम बैक कर लेते हैं, वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं दोबारा से। ऐसे करके आप किसी भी वेबसाइट को कॉमनली यहाँ पे देख सकते हैं। और 68 पेज है, 68 पेज में जो भी वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी, सारे सबों के लिंक को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लिंक आपको admitar.store के यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। मैं किसी और वेबसाइट पे चले जाता हूँ, लॉगिन। ये ऑफर्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा क्योंकि इसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कई सारे जो कैंपेन होते हैं वो आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू प्रमोट नहीं हो सकता। वो कुछ पॉपअप के थ्रू होते हैं, कई सारे अलग के थ्रू होते हैं। जो भी यहाँ पर लिंक यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी सिर्फ रोबोट के थ्रू कैंपेनिंग कर सकती है, वो डायरेक्टली यहाँ पर ओपन। आई थिंक वेबसाइट लोडिंग का प्रॉब्लम। बहुत देर से ओपन है ना, उसकी वजह से। काफी देर से ओपन होने के बाद ये वेबसाइट की सिक्योरिटी होती है कि वो ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाता है। हाँ, अभी जाके यहाँ पे खुल रहा है HOP, एक्टिवेट द कैशबैक। मीन्स ये जो प्रोवाइडर है ये काफी सारे जगह यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा, इसलिए ये डायरेक्टली ओपन। तो हम यहाँ पे कुछ को सर्च कर लेते हैं, अभी सर्च हो जाना चाहिए। हाँ, काफी देर से ओपन था, रिफ्रेश नहीं था, इसलिए वो बार बार एरर देगा। इस कंपनी के सेल्स मुझे कई बार देखने के लिए मिली है। मेरे ख्याल से सबसे कम दिनों में इसी कंपनी का यहाँ पे कैशबैक यहाँ पे देखने को मिलता है। 20 डेज के आसपास है, chickme.com। अब इसमें भी जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक के बाद अगर देखें, पुराने लिंक को अगर याद करें, तो सभी का लिंक जो यहाँ पर चेंज होके आएगा। ये भी जिसके साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है, यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे, गो टू द साइट। जब भी कोई भी लिंक ओपन होगा तो वो कैशबैक प्रो डॉट बीस के थ्रू होता है। इन चीजों को जुलाई के आसपास में अपडेट कर दिया गया है। पर ओपन हुआ है यहाँ पर एडमिटा के साथ, ये कंपनी की है AI.marketing। इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं सेम स्टोर को ओपन करूंगा, मैं इंडिविजुअल को सिर्फ डेमो के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसके थ्रू मैं प्रमोट नहीं कर रहा। प्रोग्राम्स में जाने के बाद सर्च करके भी लाइव यहाँ पे देखते हैं किस कंपनी का डील किया है। जो कंपनी एक हैवी यहाँ पे अमाउंट पे यहाँ पे इन्वेस्ट करती है तो कंपनी को कई तरह के बोनसेस मिलते हैं कई सारे एग्रीगेटर्स की तरफ से। ये हमें नहीं मिलते, हमें सिर्फ यहाँ पे कैशबैक मिलता है। कंपनी को कई सारे एग्रीगेटर की तरफ से, कई सारी कंपनियों की तरफ से, जैसे जिस मंथ में अगर ज्यादा सेल्स अगर हुई है तो कंपनी की तरफ से बोनस भी दिया जाता है। ये चिकमे वाले फिल्टर में मैंने देखा था जो वहां पे शो कर रहा था। यहाँ पे भी वेबसाइट यहाँ पर आ गई है। तो ये जो आईडी यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये आईडी है कंपनी का, चिकमी का। और ये स्टोर admitar.com, इसका ही कोई लिंक मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने एक बार ज्वाइन करने की कोशिश करी थी।
बैनर्स एंड लिंक की तरफ चलते हैं। इसका मैं सेल्फ वाली आईडी को ओपन करता हूँ। ये कई सारे लिंक देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सारा जो बैनर के थ्रू प्रमोट होता है, कई सारे वेबसाइट पे हम रिव्यू वाले वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जहाँ पे दिखाए जाते हैं 5 फोन्स या 10 लैपटॉप्स, बेस्ट लैपटॉप, वो भी एक एफिलिएट मार्केटिंग का जरिए है। तो उस तरह की वेबसाइट पे इस तरह के बैनर्स काफी देखने के लिए मिल जाएंगे। वो में भी पॉसिबल हो सकता है आप लैपटॉप के हों, फोन के हों, कई बार आपने किसी जगह पे सर्च करा हो, उन चीजों की भी डिटेल्स वहां पर आ जाती है। और कई बार हम क्या करते हैं कि जिस पे लिंक पे हम क्लिक करते हैं, जरूरी नहीं है कि कंपनी ने अगर फोन का लिंक अगर शेयर करे, मीन्स ए डॉट मार्केटिंग जहाँ पे प्रमोट कर रही है, तो अगर वो बंदा वहां पे फोन परचेज करेगा तभी कैशबैक यहाँ पे मिल पाता है। हो सकता है कि वो फोन पे लिंक क्लिक करने के बाद उसे कोई दूसरा फोन पसंद आ जाए। तो जब भी एफिलिएट लिंक पे क्लिक होता है तो उसका कैचे फाइल जो होता है वो आपके वहां पर स्टोर हो जाता है। जब तक वो कभी भी दूसरे एफिलिएट लिंक पे क्लिक नहीं करता है, तब तक पुराना लिंक ही उसकी वेबसाइट पे स्टोर होता है। वो आप वहां पर जाके टीवी परचेज करे, फिल्टर परचेज करे या XYZ वहां पे लाख रुपए का सामान खरीद ले, वो सारा वो एफिलिएट लिंक के थ्रू, क्योंकि वो अगर वेबसाइट पे उस समय आया हुआ तो उस एफिलिएट लिंक के थ्रू ही आया हुआ। तो एक बार वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जितनी भी सेल्स होती है वो सारा कुछ यहाँ पे कंपनी में कांटेक्ट होता है। ये मैंने फ्रेश अपने लिंक को यहाँ पर ओपन किया हुआ एडमिटार्ड। यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिटेल्स में एडमिटार्ड की ऐड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। सोर्स एडमिटार्ड, कंपनी के लिंक पे मैंने क्लिक करा हुआ था, यहाँ पे भी सोर्सेज देखने के लिए मिले थे, ये भी मिल रहा है एडमिटार्ड का। हेलो रंजन जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। रंजन जी। रंजन सर। दोस्तों मेरे ख्याल से रंजन सर का कुछ नेटवर्क इशू है और उसकी वजह से वो मीटिंग से बाहर हो चुके हैं। जैसे वो आते हैं तो उनको लिया जाएगा। ओके, हाय है। ओके रंजन सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। यस यस यस। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या, दिखाना है? बस ये ओके चीज यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ताकि एक लिंक की और भी। यस यस। ये अभी वेबसाइट की मैंने डिटेल्स खोली हुई, यहाँ पे मेरे बारे में सारे डिटेल्स है, किसी मेल आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है, रीजन वगैरह। ये पब्लिशर आईडी यहाँ पर दिख रहा है अभी। और अभी जो मैंने फ्रेश लिंक अपना ओपन किया हुआ था, ये शायद मैंने बैक कर दिया है। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। वहां पे ऐसे मैंने हाईलाइट किया हुआ था 1820111 को। ये यहाँ पे मेरी पब्लिशर आईडी देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर जो अभी पब्लिशर आईडी है, ये AI डॉट मार्केटिंग की पब्लिशर आईडी। और साथ के साथ जितने बार लिंक पे क्लिक होता है, अगर आप कई बार नोटिस अगर करेंगे, आपका हमेशा UID नंबर यहाँ पर चेंज होता है। मैं जितनी बार भी एफिलिएट लिंक पे क्लिक किया जाए, भले ही आपके खुद का एफिलिएट लिंक हो, उतने बार जाके ये UID नंबर चेंज हो जाएगा। इसी के थ्रू कंपनी ट्रैक करती है आपके सेल्स को। आखिर कंपनी को ये मालूम कैसे चलता है कि आपने जो एड्स डाला है वो फेसबुक पे डाला है, यूट्यूब पे डाला है या किसी और सोर्सेज पे डाला है? तो कंपनी हर चीज ये चेक कर सकती है। आपका लिंक आपने किस जगह पे शेयर किया, उस जगह से भी मालूम चलता है कंपनी कि आपने ईमेल के थ्रू अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट किया था, यूट्यूब के थ्रू किया था, टेलीग्राम के थ्रू किया था या पॉपअप एड्स के थ्रू किया था। तो एफिलिएट मार्केटिंग में काफी सारे रिस्ट्रिक्शन है, कंपनी उन चीजों को फेस करती है, पर हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जितने भी चीजें दे रही है, कोई रोटेशन के थ्रू नहीं, जेन्युइन सेल्स के थ्रू यहाँ पर देती है। और ये सारी चीजें वेबसाइट के अंदर डिटेल्स में ऑलरेडी है, इन्हें ढूंढने के लिए हमें किसी को पूछने या कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारा कुछ वेबसाइट में ऑलरेडी मेंशन। पर हाँ, इसको हमें लगातार एक बार दो बार हैबिट के तौर पे देखना होगा। वेबसाइट पे आपको खुद ब खुद यहाँ पे ट्रस्ट आ जाएगा।
सर कुछ और भी शेयर करना है वेबसाइट्स के बारे में? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ये बहुत 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 ज्यादा भी नहीं चलेगा सर। हाँ, ये सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी है यहाँ पर वेबसाइट पे। ये चीजें वो खुद भी चेक कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं लैपटॉप पे, कहीं पे जाके कैफे में खुद भी आराम से चेक कर पाएंगे। खुद चेक करेंगे तो ज्यादा श्योरिटी आएगी, ज्यादा मन कर सकते हैं, प्रफुल्लित होगा, ज्यादा एक्साइटेड यस सर, यस सर। तो दोस्तों अब तक जो इन्फॉर्मेशन देखी है, ये दिखाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वैसे तो हम ये संडे मीटिंग करने वाले थे, और रंजन सर ने जिस तरीके से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई, तो कहीं ना कहीं मन में जो डाउट था कि क्या सही में सिस्टम के पास पैसा जनरेट होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो क्या सही में कंपनी ये जो जनरेट होने वाला पैसा है वो हमें देने के काबिल है या नहीं है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे चलती थी, और हमने बहुत बार देखा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जिस तरीके से रंजन सर ने यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई, तो उस हिसाब से देखेंगे तो एआई डॉट मार्केटिंग किसी भी तरीके से कुछ गलत काम आपके और हमारे बीच में नहीं कर रहा है। अगर इतना हमें मालूम हो चुका है, इतना अगर हमें मालूम होता है, और इस ये लाइव हम चेक कर सकते हैं, तो 100% यहाँ अनुराग सर है और डॉक्टर साहब है, तो प्लीज रेज हैंड सर। मैं बार बार ढूंढ के परेशान हो चुका हूँ आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस मैं सर, यस सर, साथ में ही हूँ आपके और सुन रहा हूँ। यस सर। और काफी आई ओपनर सेशन रहा रंजन सर का। मैं पूरी टीम इंडिया की तरफ से रंजन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स, इतने जटिल चीजों को आपने जिस सरल अंदाज में आज पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आज के पहले बहुत सारे सवाल का सामना आप लोगों ने फील्ड में किया है, क्योंकि इतना टेक्निकल या इतना कॉम्प्लेक्स चीज को समझ पाना हर इंसान के बस की बात नहीं। इवन देन अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे भी समझ के ऊपर है। और आज का पूरा ये सेशन देखने और समझने और सुनने के बाद में हो सकता है उसके बावजूद भी कुछ मेरे जैसे ऐसे दोस्त भी हों, उसमें से बहुत सारी चीजें जो है सर के ऊपर से चली गई, मेरे तो गई। लेकिन एक बात समझ में आ गई, बाकी सारी चीजें सिर के ऊपर से चली गई, लेकिन जो चीज सिर के अंदर घुस गई वो ये घुस गई कि एआई मार्केटिंग का कोई मुकाबला नहीं है। ये एक अपने आप में इतना ट्रांसपेरेंट और इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, जो आपको और हमको जो भी ड्रीम्स आप और हम लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट करके जो सोचा है, वो हम यहां से हासिल करने वाले हैं। तो इस पूरे प्लेटफॉर्म को आज शीशे के माफिक साफ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और उसके